पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, श्री अंगद जी को इस बात को लेकर के बहुत कष्ट हुआ जब रावण ने ये कहा कि श्री राम मनुष्य हैं। श्री अंगद जी ने रोष भरे शब्दों में कहा, अरे सठ, अरे बंगा, श्री राम जी क्या मनुष्य हैं? श्री राम जी मनुष्य नहीं हैं, वे तो मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। इसी बात की पुष्टि में कई लोगों का नाम श्री अंगद जी लिए, जैसे कामदेव, श्री गंगा जी, कामधेनु, कल्पवृक्ष, अन्नदान, अमृत, पक्षीराज गरुड़, शेष जी, चिंतामणि, वैकुंठ और श्री राम जी की भक्ति, इन सभी को नाम लेते हुए श्री अंगद जी ने श्री हनुमान जी का नाम लिया। सेन सहित तब मान मथे, बन उजारी पुर जारी, कसरे सठ हनुमान कपि, गयऊ जो तब सुत मारी, गयऊ जो तब सुत मारी। सेना के सहित तुम्हारे मान को मर्दन करके, तुम्हारे रहते हुए वन को उजाड़ करके, लंका को जला करके, और इतना ही नहीं, तुम्हारे बेटे को मार करके जो सुखपूर्वक चले गए, क्या वे श्री हनुमान जी कपि हैं? वे वानर हैं? क्या वानर इतना बड़ा पौरुष दिखा सकता है? क्या वानर में इतना बड़ा सामर्थ्य हो सकता है? अर्थात नहीं। तुम भी बहुत वानरों को देखे हो और जानते हो। इसके बाद श्री अंगद जी आगे कहते हैं, सुनु रावण परिहरि चतुराई, भजसि न कृपा सिंधु रघुराई, सुनु रावण परिहरि चतुराई। रावण सुनो, चतुराई परिहरि, चतुरता को परिहरि माने छोड़ करके, कृपा सिंधु रघुराई न भजसी, कृपा के सागर श्री राम जी को नहीं भजते हो, उनको भजो। चतुराई यह गुण है, लेकिन इस गुण को भगवान को प्राप्त करने में अथवा समाज के, देश के हित में प्रयोग किया जाता हो तो यह प्रशंसनीय है। और यदि इस चतुराई को
किसी को ठगने के लिए, किसी को मूर्ख बनाने के लिए प्रयोग किया जाता हो तो यह निंदनीय है। और यदि इसका दुरुपयोग किया जाता हो तो इसी को कहते हैं धूर्तता, धूर्तई। श्री अंगद जी ने रावण से कहा कि तुम चतुराई को छोड़ करके कृपा के सागर श्री राम जी को नहीं भजते हो। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रावण फिर कुछ कहने के फिराक में है, कुछ कहना चाह रहा है। तो श्री अंगद जी को लगा कि इसकी बोलती को बंद करना चाहिए, भजन नहीं करता तो कम से कम चुप तो रहना चाहिए, ये चुप भी नहीं रहता है। तो रावण की चतुराई है, चतुराई माने उसकी धूर्तई है, उसकी धूर्तता है। और ऐसी धूर्तई, ऐसी चतुराई को परित्याग करने के लिए मानस में कहा गया है, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहहि रघुराई। रावण धूर्तई कैसे करता है? तो इस प्रकार से, जैसे कि वह वास्तविकता को समझ करके अंदर से डर जाता है, लेकिन उस डर पर पर्दा डाल करके हंस देता है और समाज को, सभा को ये दिखाता है कि मैं नहीं डरता हूँ। ये उसकी धूर्तई है। जैसे सुनत सभय मन मुख मुस्काई, सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। चतुराई प्रशंसनीय उनकी हुई है, जैसे कि श्री सुतीक्षण जी की चतुराई। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। तथा श्री कागभूषुंडी जी की चतुराई पर श्री राम जी रिझ गए। सुनु बायस तैं सहज सयाना, सुनु बायस तैं सहज सयाना, काहे न मांगसी असी बरदाना। और बाली की चतुराई पर श्री राम जी नाराज हो गए, रुष्ट हो गए। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना। बाली ने बड़ी चतुराई की, तो श्री राम जी जब नाराज हुए तो बाली ने कहा कि सुनहु राम स्वामी सन, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चलने वाली है। देवताओं ने कहा मन वच क्रम वाणी छाड़ी सयानी, मन वच क्रम वाणी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजू था। मन वच क्रम वाणी। वैसे इस पंक्ति को अर्थ लगाने में लोगों को थोड़ा सोचना पड़ता है। वाणी शब्द से लोग समझ नहीं पाते वाणी माने क्या अर्थ लगाना चाहिए, जबकि उस पंक्ति में वच शब्द का प्रयोग किया है। मन वच क्रम फिर वाणी है, तो वाणी का अर्थ वहाँ पर आदत है। मन वचन कर्म से
जो सयानपना की आदत है, एक आदत बन जाती है धूर्तई करने की, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, ठगने की आदत बन जाती है। तो उसी बात को देवताओं ने कहा कि मन वच क्रम वाणी। वाणी माने आदत। कौन सी आदत? तो सयानपना की आदत। तो कहने का भाव यह है कि कुछ लोगों की आदत सी बन जाती है कि हम उनको बेवकूफ़ बना दिए, उनको बेवकूफ़ बना दिए, उनको बेवकूफ़ बना दिए, हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन ठाकुर जी इस बात से प्रसन्न नहीं होते हैं, वे नाराज होते हैं। क्यों दूसरों को धोखा देते हो, ठगते हो? श्री अंगद जी उसी बात को कहते हैं कि सुन रावण परिहरि चतुराई। तो आप समझ लिए होंगे कि चतुराई अच्छी है, लेकिन उसका सदुपयोग हुआ तो, नहीं तो वह निंदनीय है। भजसी न कृपा सिंधु रघुराई। श्री राम जी कृपा के सागर हैं, रघुराई हैं। उनका भजन करने से वे उसमें जो दोष है, जो अवगुण है, उनको नहीं देखते, उसको नहीं देखते हैं। विनय पत्रिका 42 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 42 में, निज गुण अरिकृत अनहितो, निज गुण अरिकृत अनहितो दास दोष सुरति चित न रहती दिए दान की। वाणी विसारणशील है मानद अमान की। निज गुण अरिकृत अनहितो, अरिकृत अनहितो को भुला देते हैं। यदि किसी ने उनके साथ शत्रुता की है और फिर वह भजन करने लगा हो, तो उस शत्रुता को कभी मन में रखते नहीं और कभी चर्चा भी नहीं करते हैं। तुम भजन करो। इसी बात को विनय पत्रिका 135 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, भजन करने के संदर्भ में। विनय पत्रिका 135 पद में, छला ही छाड़ी सुमिरे, छला ही छाड़ी सुमिरे छोह किए ही है। छल छोड़ करके उनका स्मरण करो। भगवान तो हमेशा छोह किए हैं, ठाकुर जी हमेशा अनुकंपा किए रहते हैं। अच्छा, यदा कदा भूल भी हो जाए तो श्री राम जी अनदेखी कर देते हैं, और यदि उस भूल को सुनावे भी तो अनसुनी कर देते हैं, सुनते नहीं। इतने दयालु हैं, इतने बड़े भक्त वत्सल हैं। श्री अंगद जी कहते हैं कि तुम भजन करो, चतुराई छोड़ दो और सुनो। यदि भजन नहीं किए और श्री राम जी से द्रोह ही किए रहोगे तो जो खल भयसी राम कर द्रोही, जो खल भयसी राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखिन तोहि। अरे खल दुष्ट, जो यदि राम कर द्रोही भयसी, श्री राम जी के द्रोही बने रहोगे, श्री राम जी के द्रोही बने रहोगे, तो ब्रह्म रुद्र सक राखी न तो ही, श्री ब्रह्मा जी, रुद्र भगवान शंकर तो ही न राखी सक, तुम्हें नहीं रख सकते, तुम्हें नहीं बचा सकते। तुम इस भरम में मत रहो कि श्री ब्रह्मा जी हमारे रिश्ते में भी हैं, परदादा लगते हैं, रक्षा करेंगे, इस भरम में न रहो। श्री शंकर जी हमारे स्वामी हैं, भगवान हैं, वे रक्षा करेंगे, इस बात को मन से हटा दो। वे रक्षा नहीं कर सकते
जब तक तुमने औरों से विरोध किया तब तक वे लोग तुम्हारी रक्षा किए, तुम्हारा बचाव किए, लेकिन जब उन्हीं के स्वामी से सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी से विरोध कर लिए हो तो अब वे दोनों रक्षा नहीं कर सकते। और सत्य तो ये है कि ब्रह्मा जी जामवंत जी के रूप में और श्री शंकर जी हनुमान जी के रूप में इनको समाप्त करने के लिए आ ही चुके हैं। जौ खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही। नहीं बचा पाएंगे। जाके बल बिरंची हरीसा, जाके बल बिरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जिनसे बल पा करके जगत का सृजन पालन संहार वे लोग करते हैं, फिर अपने स्वामी के विरोधी को कैसे रक्षा करेंगे वे? एक दो नहीं, हजारों की संख्या में यदि श्री ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी आ जाए तब भी नहीं बचा सकते। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखि राम कर द्रोही। कोई नहीं बचा सकते तुम्हें। मूढ़ वृथा जनि मारसि गाला, मूढ़ वृथा जनि मारसि गाला। राम बयर अस हो यही हाला, राम बयर अस हो यही हाला। मूढ़, अरे वो मूर्ख, बुद्धिहीन। वृथा माने व्यर्थ में, गाला जनी मारसी, गाला जनी मारसी माने गाल मत बजाओ, डिंग मत मारो, अर्थात व्यर्थ की बातें मत करो। राम बयर अस हो यही हाला, श्री राम जी से विरोध करने के कारण ऐसा हाल होगा तुम्हारा। मूढ़ वृथा जनि मारसि गाला। मैंने अभी तक जो देखा है कि तुम गाल बजाने में बड़े होशियार हो, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, तुम्हें बड़ा अभिमान है, लेकिन श्री राम जी से विरोध करने पर तुम्हारी ये दशा होगी, तुम्हारा यही हाल होगा। क्या? तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहहि धरनी राम सर लागे। तब सिर निकर कपिन के आगे, तब सिर निकर कपिन के आगे। तब माने तुम्हारे, सिर निकर माने सिर समूह, कपिन के आगे, कपिन के आगे अर्थात हम
बंदरों के आगे राम सर लागे धरनी परिहहीं। श्री राम जी के बाण के लगने से धरनी परिहहीं, भूमि पर गिरेंगे। तुम्हारे सिर समूह श्री राम जी के बाण के लगने से हम बंदरों के आगे भूमि पर गिरेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे ये भी सुन लो। ते तब सिर कंदुक सम नाना, ते तब सिर कंदुक सम नाना, खेली है भालू किस चौगाना, खेली है भालू किस चौगाना। ते तब सिर, ते माने वही, तब सिर माने तुम्हारे सिर, नाना कंदुक सम, नाना माने अनेक, कंदुक माने गेंद के समान होंगे। वही तुम्हारे जो सिर है वे अनेक गेंद के समान होंगे। और ये भालू कीस, एक तरफ भालू होंगे एक तरफ कीस रहेंगे। किस माने बानर। चौगाना खेल खेली है ही, चौगाना खेल खेलेंगे। ते तब सिर कंदुक सम नाना, देखो जैसे गेंद गोल होता वैसे तुम्हारा सिर वैसे ही है, गेंद के आकार में थोड़ा सा 19-20 रहता है। तो कहा कि ते तब सिर कंदुक सम नाना, खेली हैं भालू किस चौगाना। चौगाना खेल लकड़ी के बल्ला होता है उसी से मार करके खेलते हैं। वैसे गेंद खेलने की विधि अलग अलग है। बड़ा गेंद होता है जिसको पैर से मार कर अथवा हाथ से मार के खेलते हैं, उसको फुटबॉल भी कहते हैं। और कुछ को डंडे से मार के खेलते हैं, कुछ को बल्ला से मार करके खेलते हैं। तो हाथ से पैर से डंडे से खेलते हैं। श्री अंगद जी ने कहा हम लोग लात से मार के ही खेलेंगे, हम लोग लात से ही मारेंगे। इधर से ठोकर मारेंगे उधर भालुओं के बीच गिरेगा और भालू मारेंगे हमारे बीच गिरेगा। और मान लो 1-2 गेंद हो तो खराब भी हो जाए, यहाँ तो भी ये 10-10 गेंद एक साथ गिरेंगे। और तुम ये कहते हो कि शिव जी की कृपा से मेरे सिर कटने के बाद भी नहीं निकल जाएंगे, तो कोई बात नहीं है। हम बंदरों की संख्या भी बहुत है और खेल के मैदान भी बहुत बड़ा है, इसलिए हम सबके लिए मनोरंजन का समय, मनोरंजन का एक माध्यम बनेगा। हम गेंद खेलेंगे लेकिन तुम्हारे सिर से खेलेंगे। अब रावण के लिए तो बड़ी हिंता वाली बात हुई कि बताओ हमारे सिर को शत्रु काटेंगे और एक लात से लोग लात से मार के खेलेंगे, तो बड़ी हिंता वाली बात है। श्री अंगद जी कहते हैं ऐसा ही होगा। तुम जो बहुत गाल बजाते हो ना, ये गाल बजाना बंद हो जाएगा। जब ही समर को पही रघुनायक, छूटी ही अति कराल बहुसायक। जब ही समर को पही रघुनायक, जब ही माने ज्यों ही, रघुनायक समर कोपी हहीं,
जब श्री राम जी समर में कुपित होंगे, क्रोध करेंगे, तो अति कराल बहुसायक छूटी है ही। अति कराल माने अति भयानक, और एक दो नहीं, बहुत से सायक माने बाण, छूटी है ही माने छूटेंगे, चलेंगे। श्री राम जी जब युद्ध में क्रोध करेंगे तो बहुत से भयानक बाण छोड़ेंगे। कोपेव समर श्री राम, कोपेव समर श्री राम, चले विशिख निशित निकाम, चले विशिख निशित निकाम। श्री राम जी के कोप करने से बहुत से बाण चलेंगे। तूणे नैक शरम करे न दशधा, संधान काले सतम, चापे अभूत सहस्र लक्ष्य गमनम, कोटिम च कोटिम बधे, अंते अरवि निखरवि वान निकरैष सीतापते शोभितम। एतद वान पराक्रमस्य महिमा दान सतपात्र जथा। तो श्री राम जी वैसे धनुष से एक ही बाण निकालते हैं, लेकिन मैदान में पहुंच करके वह बाण अरबों खरबों की संख्या में हो जाता है। अंते अरवी निखरवी निकरैष बाण सीता पते शोभितम, इतद बाण पराक्रमस्य महिमा सतपात्र दाने जथा। जैसे सतपात्र में दिया हुआ दान पुण्य अनंत गुना होकर के संवर्धित होता है, वैसे ही श्री राम जी का बाण युद्ध के मैदान में अरबों खरबों की संख्या में पहुंच जाता है, एक ही बाण। श्री अंगद जी कहते हैं कि छूटी है ही अति कराल बहुसायक, बहुत से बाण छूटेंगे। और सुनो, अभी जो गाल बजा रहे हो ना, अभी जो सेखी बघार रहे हो, तब तुम नहीं गाल बजा पाओगे। तब की चलही अस गाल तुम्हारा, अस विचारी भजु राम उदारा, अस विचारी भजु राम उदारा। तब की माने क्या, तुम्हारा असगाल चलही, तब क्या तुम्हारी ऐसी गाल चलेगी, ऐसी गाल बजा पाओगे, ऐसी सेखी बघार पाओगे, ऐसी बात बना पाओगे। अस विचारी भजु राम उदारा, ऐसा विचार करके उदार शिरोमणि भगवान श्री राम को भजन करो। अस विचारी भजु राम उदारा। अभी जो बोल ले रहे हो, तब तुम्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। जब तुम्हारे सामने बाणों की वर्षा होगी ना, तो तुम पछताओगे उस समय में कि अंगद ठीक ही कह रहा था, मुझे श्री राम जी से विरोध नहीं करना चाहिए था। सुनो, उदार श्री राम जी को भजन करो। श्री राम जी उदार हैं। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं, उर अपराध न एकौ धरहीं। श्री राम जी उदार हैं। जनु उदार गृह जाचक भीरा,
उदार वे कहे जाते हैं। कौन? जो पात्रा पात्र विवेकेन देश कालाद्युपेक्षणात् वदान्य त्वम विदुर वेदा औदार्य वचसा हरे हैं। जो देने में पात्र और कुपात्र का तथा देश और काल की अपेक्षा न करते हो, उपेक्षणात्, ये इसके लिए पात्र है या नहीं है, अभी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इन बातों को वे नहीं मानते हैं। पात्रा पात्र विवेकेन देश कालादि उपेक्षणात्। हमारे ठाकुर जी भक्तों को, जीवों को अभय देने में, शरण में लेने में पात्रा पात्र और देश काल की अपेक्षा नहीं करते कि इस समय इसको आना चाहिए, इस समय नहीं आना चाहिए, इस देश का है, किस देश का है, उस बात को भी नहीं ध्यान रखते। तो यह है श्री राम जी की उदारता। देखो भाई, नदी उदार है, नदी और तालाब दोनों उदार है। उसके पास पानी पीने जो भी जाता है और जब जाता है कभी मना नहीं करता है। कभी नहीं नदी और तालाब ने किसी को मना किया है कि तुम पानी नहीं पी सकते हो, अभी समय नहीं पीने का, तुम अमुक प्रांत के रहने वाले, देश का रहने वाले हो, तुम पापी हो, ऐसा कुछ नहीं। जो आया भैया पी लो, सबके लिए है, द्वार खुला है। तो उदार उन्हीं को कहते हैं, किनको? जो हमेशा हर समय देने को तैयार हो, दान देने को तैयार हो, वे उदार हैं। और दानी वो होता है जो एक समय को निर्धारित रखता है। 8 बजे से 9 बजे के बीच दान देंगे तो ना तो 7:45 बजे ना 9:15 बजे मिलेगा आपको, फिर कल आइए, कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। तो दानी के पास एक समय निर्धारित होता है। और 2 और लोग हैं जिसको कहते हैं, एक को कहते हैं सोम। सोम वो है, वो तो कभी देता ही नहीं किसी को, लेकिन एक अपने में उपयोग करता रहता है। और एक और है जिसका नाम है कृपण, कंजूस। वह न देता है न उपयोग करता है, केवल वो संग्रह करता है। तो हमारे श्री राम जी उदार हैं, ठाकुर जी उदार हैं। भगवान सभी अवतारों में अपनी उदारता को दर्शाए हैं। और श्री रामावतार की उदारता तो फिर कहना ही क्या है। तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा विनय पत्रिका 162 पद में, ऐसो को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध सबरी कहाँ प्रभु न बहुत जिए जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरपि करी रावण शिव पहिलेनी। सोई संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित हरि दीन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन करई कृपा निधि तेरो। गोस्वामी जी ने इस पद में श्री राम जी की उदारता को दर्शाते हुए और हम आपको भी एक बड़े सुंदर संदेश दिए। उन्होंने कहा कि तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। सब भांति और सकल सुख, तो भजु राम काम सब पूरन। श्री राम जी को भजन करो ना, सारी इच्छाएं पूर्ति होगी, सब मिलेगा तुम्हें। ये भजन की महिमा है, भक्ति की महिमा है। अकामः
सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम हो चाहे सकाम हो, चाहे मोक्ष की कामना हो, कुछ भी हो, पर भगवान की भक्ति तो करो। जो चाहोगे सब मिलेगा। गोस्वामी जी ने बड़े सरल तरीके से कहा, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन, करई कृपा निधि तेरो। श्री अंगद जी कहते हैं, अरे मूर्ख, अभी भी क्या बिग रहा है? उन उदार शिरोमणि श्री राम जी को भजन तो करो, कम से कम उनका तो हो जाओ। मन में निश्चय कर लो कि मैं आपका हूं, फिर देखो तुम्हारे ऊपर कैसी कृपा होती है। तब की चलहि असगाल तुम्हारा, अस विचारी भजो राम उदारा, अस विचारी भजो राम उदारा। अच्छा, जो पहले से निश्चय कर लिया हो कि हम ये काम नहीं करेंगे और उसको फिर उसी काम के लिए कहो, अरे ये काम कर लो ना भाई, तो बहुत चिड़चिड़ाता है वह। वैसे ही रावण निश्चय पहले कर लिया है कि मैं भजन नहीं करूंगा, मुझसे और चाहे जो काम करवा लो मैं कर लूंगा, लेकिन भजन मैं नहीं कर सकता। वही है भजन न तामस देहा, मुझसे भजन बनेगा नहीं। और जब कोई उनसे कहते हैं कि भजन करो तो रावण बहुत चिढ़ता है उस पर। भजन भजन हम ही केवल भजन करने के लिए कहते हो, मैं भजन नहीं कर सकता। सुनत बचन रावण पर जारा, सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनुघृत परा। सुनत बचन रावण पर जरा, वचन सुनते ही रावण पर जरा। पर जरा माने प्रकर्षेन जला, बहुत जल भून उठा, उसको जलन से हुई मानो पूरे शरीर में आग सी लग गई, चेहरे नेत्र पर बिल्कुल रोष प्रकट हो गया, चलने लगा वह। जरत महानल जनु घृत परा, जनु मानो जलते हुए महानल, मानो जलते हुए महानल माने महान अग्नि में घृत परा। घृत परा माने घी पर गया हो। एक तो अग्नि पहले से ही धधकती हो, प्रज्वलित हो, और उसमें भी उस पर घी डाल दिए जाए, तब क्या होगा? तो रावण तो पहले से ही जल भून उठा है, जल रहा है। और उसमें भी अंगद जी ने इस प्रकार से कहा भजन करो, और जल गया। जरत महानल जनु घृत परा, हृदय ही यज्ञ कुंड है। अंगद जी के वचन ही ये घृत है। लखन उतर आहुति सरिस और भृगुबर कोप कृषाणु। रावण का हृदय कुंड समझना चाहिए, क्रोध ही अग्नि है और अंगद जी का वचन ही घी है। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृषाणु। रावण जब इस प्रकार से बहुत चिड़चिड़ाया, बहुत चिढ़ा, तब उसने गुस्से में कहा, सुनो, अरे कुछ मेरे बारे में भी समझो जानो। कुंभकर्ण यस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुनहि, जीतेऊं चराचर झारी, जीतेऊं चराचर झारी।
कहा सुनो, कुंभकर्ण अस बंधु मम, कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है और सक्रारी जैसा प्रसिद्ध मेरा पुत्र है, इंद्रजीत मेघनाद, और तूने मेरा पराक्रम नहीं सुना। मैं झारी चराचर जीते हूँ। झारी माने संपूर्ण चराचर को जीत लिया है। मोर पराक्रम नहीं सुने ही जीते हूँ चराचर झारी। कुंभकर्ण अस बंधु मम, तूने कभी सुना है मेरा भाई कैसा है, मेरा पुत्र कैसा है? अरे केवल उन लोगों को सुन लो तभी तुम डरोगे। रावण चाहता है कि अंगद जी डर जाए। अंगद जी क्यों डरेंगे? क्योंकि अंगद जी तो इसकी पूरी गाथा जानते हैं। बलि ही जितन एक गयो पताला, राखेउ बांधि शिशुन है साला, खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दीन न छोड़ाई। रावण कहता कुंभकर्ण अस बंधु मम, मेरा भाई कुंभकर्ण जो कभी युद्ध में गया ही नहीं। क्यों? इसलिए कि कभी युद्ध में उसका काम ही नहीं पड़ा। वह तो 6 महीने सोता है, एक दिन जगता है। उसके जगने से ही पूरे ब्रह्मांड में भय व्याप जाता है। त्रैलोकवासी कांप जाते हैं, बाप रे कुंभकर्ण जगा है आज, न जाने किधर को जाएगा। वह जिस दिशा को जाएगा उस दिशा को बिल्कुल सफा चट करके लौटता है। वह छोटे बड़े जिसको पाता खाते जाता है। दिन भर खाया, फिर लौट के आया, फिर सो जाता है। उसको मैं कहूं तो तुम जिन बंदरों की बड़ाई करते हो, जिस मनुष्य की बड़ाई करते हो, मैं केवल उनसे कह दूं कि सुनो आज इधर ही चले जाना, सबको साफ कर दो, तो वो जा करके सब खा के आके सो जाएगा। कुंभकर्ण अस बंधु मम। गोस्वामी जी ने चौपाई में उसका स्पष्टीकरण किया। अतिबल कुंभ कर्ण अस भ्राता, जही कह नहु प्रतिभट जग जाता, जही कह नहीं जग महु प्रति, ये उसके प्रतिद्वंदी कोई पैदा ही नहीं हुआ। जही कह नहीं प्रतिभट जग जाता, करई पान सोबई खटमासा, जागत हो ही तिहु पुर त्रासा। तीनों लोक में त्रास हो जाता है। कुंभकर्ण बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत बृहद है वह। और सुत प्रसिद्ध सक्रारी। कुंभकर्ण के बारे में लंका कांड में हम लोग आगे चल करके सुनेंगे। वह कोटि कोटि कपि धरी धरी खाई, करोड़ों की संख्या में दोनों हाथ से पकड़ के खा जाता है। तो क्या सबको खा जाता है? कहा नहीं, वो सबको दोनों हाथ से पकड़ के मुंह में झोंकता है। और बानर लोग कुछ कान, कुछ नाक, कुछ मुख से ही कूद कूद के भाग लेते हैं। मुख नासा श्रवणनि की बाटा, निसरी पराही भालू कपि ठाटा। इस प्रकार से वे भाग लेते हैं। युद्ध में गोस्वामी जी ने कहा। और बानर लोग प्रहार भी करते हैं तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि मानो हाथी के ऊपर कोई मदार का फल फेंक रहा हो। इस प्रकार से कुंभकर्ण। और दूसरी बात, कुंभकर्ण जब युद्ध के मैदान में आया भी तो वह सैनिक को साथ में नहीं लाया। और इतना लंबा है वो कि द्वार से निकल के भी नहीं आया।
किले को लांग कर आए, एक पांव उधर रखा, एक पांव इस पार रखा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। उसके लिए ये नहीं कहा कि द्वार से चला, दुर्ग को छोड़ करके लांग करके चला। कुंभकर्ण को देख करके बंदरों को एकदम से ऐसा लगा कि मानो कोई पर्वत चलता हुआ आ रहा है। आपस में लोग कानाफूसी करने लगी, है क्या, क्या चल के आ रहा है। तो विभीषण जी ने सबको समझाया कि ये मेरे बड़े भैया है, बड़े भैया के बीच वाले, मतलब बीच वाले भैया है, ये मेरे बड़े भैया है और इनके बड़े भैया रावण है। तो कुंभकर्ण से फिर विभीषण जी जाके मिलते हैं। विभीषण जी से मिलने के दृश्य को भी बंदरों ने देखा, सबको बड़ा अच्छा लगा। कुछ सन तो लगा कि लग रहा है कि ये हमारी ही ओर ही आ जाएंगे शायद, लेकिन विभीषण जी को फिर सम्मान पूर्वक लौटा दिया। विभीषण जी वापस आए तो बंदरों ने कहा क्या समाचार है। विभीषण जी ने कहा समाचार ये है कि लड़ेंगे, ये जाएंगे नहीं वापस। कहा ठीक है तो मारे, हम लोग कहा मारो। फिर युद्ध शुरू हुआ है। तो एक इनकी बड़ी विचित्र गाथा है। और मानस जी में तो गोस्वामी जी ने फिर भी बड़ी सुंदर तरीके से और एक संभाल पूर्वक कहा। कुछ रामायणों में तो इनके बारे में बहुत विचित्र कथा है, उपहास परक है, सुनो तो हंसते रहो। तो ये कुंभकर्ण, अतिबल कुंभकर्ण सब भ्राता, कुंभकर्ण रण रंग विरुद्धा। तो कुंभकर्ण सबंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी। रावण को इसका बड़ा बल है, इसीलिए कुंभकर्ण जब मरा है तो रावण एकदम से निराश होने लगा है। अरे कुंभकर्ण मारा गया, अब क्या होगा। लेकिन उसके दुर्भाग्यवश उसका बेटा मेघनाद जिंदा था, आकर के फिर उसको समझा करके उत्साहित कर दिया। कहा चिंता मत करो पिताजी, अभी मेघनाद है और मैंने बड़े बड़े यज्ञ से बड़ी शक्तियां पाई है, बस केवल एक बार मौका दीजिए। रावण ने कहा ठीक है, तुम्हें अवसर दिया जा रहा है, लेकिन अब की बार मेघनाद भी मारा जाता है। तो आगे इसी कांड में सब हम लोग श्रवण करेंगे। सुत प्रसिद्ध सक्रारी। रावण कहता है कि मेरा बेटा मेघनाद सक्रारी है। सक्रारी माने शक्र के शत्रु है, शक्र माने इंद्र, सक्रारी। देवासुर संग्राम चल रहा था। इंद्र का विचार था कि रावण को हम बंदी बना लेंगे, फिर हम जो चाहेंगे वह होगा। लेकिन इंद्र इस ताक में ही थे कि रावण का पुत्र मेघनाद छल से इंद्र को ही बंदी बनाकर उठा लिया। देवता लोग बहुत दुखी हुए। इंद्र को मेघनाद लंका में ले आया, पिताजी से यह कहते हुए पिताजी आप चलिए, चिंता मत कीजिए, इंद्र को हमने बंदी बना लिया, देखिए लेके चल रहे हैं, चलो। अब जब देवताओं के मुखिया बंदी हो गए तब क्या चिंता है। ब्रह्मा जी को इस बात को लेकर चिंता हुई कि इंद्र को तो मुक्त कराना पड़ेगा। ब्रह्मा जी महाराज आए मुक्त कराने के लिए। रावण से कहा ब्रह्मा जी ने कि इसे मुक्त कर दो। कहा नहीं नहीं, मेरे पुत्र ने बड़ा पराक्रम दिखाया है, इसके बदले में इनको कुछ वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, उनका नाम इंद्रजीत भी रखा है कि तुम आज से इंद्रजीत हो गए। और फिर इसके बाद इंद्र को वहाँ से मुक्त कराए ब्रह्मा जी। तो तब से रावण को इस बात को लेकर के बड़ा गर्व है कि मेरा बेटा मेघनाद किसी को भी बांध सकता है। और इसीलिए सुंदरकांड की कथा में वर्णन है कि जब रावण ने देखा कि मैं जिसको भेजता हूँ उसमें से कुछ ही लोग वापस आते, बाकी को मार डालता है वह बानर। कछु मारे सी कछु मर्दे सी कछु मिले सी धरि धूरी कछु पुनि जाई पुकारे सी प्रभु मरकट बल भूरी। अक्षय कुमार को भेजा, पता चला वो भी मारा गया। तब रावण को लगा कि ये वानर है बड़ा पराक्रमी, इसको बंदी बना करके लाना जरूरी है, इसको वहीं ख़त्म नहीं कराना है, उसको समाप्त नहीं कराना है, उसके बारे में मुझे पता करना है कि ये वानर है कहाँ का
और किसने भेजा है, ये सब जानकारी करनी है। इसीलिए मेघनाद से कहा, बेटा मेघनाद एक काम करो, तुम जाओ, मारना नहीं उसे, मारसी जन सुत बांधे सुताई। देखिए ही कपी कहाँ कर आई, देखिए कपी ही कहाँ कर आई। वो बानर है कहाँ का, उसे मुझे देखना है, उसे बांध करके ले आओ। और मेघनाद इस कार्य में सफल भी रहा। तो मेघनाद को लेकर के रावण को हमेशा गर्व रहता है कि मैं जिसको चाहूं बंदी बनवा सकता हूं, और इस कार्य में मेघनाद कुशल है। इसीलिए कहा, सुत प्रसिद्ध सक्रारी बारिदनाद जेठ सुत तासु भटमह प्रथम लेक जग जासु। जहि न होई रन सनमुख कोई, सुरपुर नीत ही परावन होई। मेघनाद के सामने कोई ठहर नहीं सकता। आध्यात्मिक दृष्टि से गोस्वामी जी ने मेघनाद को काम से तुलना किया है, और जिस प्रकार से काम विश्व के अद्वितीय योद्धा है, वैसे मेघनाद अद्वितीय योद्धा के रूप में है। रावण कहता, मोर पराक्रम नहीं सुनहि। अरे वानर, तूने मेरा पराक्रम सुना कहाँ है? तुम्हें किसी ने सुनाया नहीं। अरे जीते हूं चराचर झारी, झारी माने संपूर्ण, झारी माने संपूर्ण। गांव देहात में कहते झारा निमंत्रण है। झारा माने पूरे परिवार के लिए निमंत्रण है। झारा झारी का अर्थ होता है संपूर्ण, अर्थात संपूर्ण जड़ चेतन को मैंने जीत लिया है। गोस्वामी जी ने इस बात की पुष्टि में कहा भी, ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख वस वरती नर नारी। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख वस वरती नर नारी। रावण इसी अभिमान में हमेशा भरा रहता है कि मैंने सबको जीत लिया, और ये बानर मुझे शिक्षा देने चला है, मुझे समझाने का प्रयास करता। मुझे बानर समझा रहा, बताओ, मैं इतने बड़ा विद्वान, मैं इतना बड़ा बलवान, मैं इतना बड़ा पराक्रमी, जिस रावण के सामने कर जोरे सुरदिशी विनीता, उस रावण को समझाने के लिए कौन? बानर आता है। इस पर रावण और चिढ़ता है ज्यादा। सठ शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु इहई प्रभुताई। सठ शाखा मृग जोरी सहाई। रावण कहता है, अरे वानर, 60 माने मूरख, शाखा मृग सहाय जोरी। शाखा मृग माने डाली के पशु, वृक्ष के शाखा माने डाली, वृक्षों के शाखा के मृग माने पशु, जो वृक्षों के डाली पर रहने वाले, जिनका घर मकान दुकान सब वृक्ष के डाली ही है, ये पेड़ पर ही रहते हैं बानर लोग। तो रावण कहा, रे 60 मूरख, शाखा मृग सहाय जोरी। शाखा मृग बंदरों को सहायक रूप में, जोरी माने एकत्र करके, बांधा सिंधु, यही प्रभुताई। तुम्हारे स्वामी ने समुद्र पर पुल बना दिया, क्या यही प्रभुता है? सठ शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु यही प्रभुताई। फिर रावण धूर्ताई करना शुरू कर दिया।
रावण ने जब सुना कि समुद्र पर पुल बांध लिए हैं तो डर गया था। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दशमुख बोली उठा कुलाना। लेकिन उस डर को छुपाते हुए कह रहा है, कौन बड़ा काम कर लिए, समुद्र पर पुल बना लिए तो चींटियां तमाम बाम्बी बना देती है, तो क्या चींटी भी वीर हो गई। सठ शाखा मृग जोरी सहाय। तुम्हारे स्वामी ने क्या किया, बंदरों को सहायक रूप में एकत्र करके समुद्र पर पुल बनाया। काम बंदरों ने किया, तुम्हारे स्वामी क्या किए, कुछ किए, कुछ नहीं। शाखा मृग माने बुद्धिहीन। रावण बंदरों को उपेक्षा दृष्टि से, हीन दृष्टि से देखता है। रावण कहता है शाखा मृग अर्थात बुद्धिहीन, बुद्धि रहित है, उसके पास विवेक नहीं है। उन बंदरों को इकट्ठा कर लिए सहायता के लिए, पूरी दुनिया से बंदरों को बुला लिए, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। जो बंदर खुद बुद्धिहीन है, उसको खुद को विवेक नहीं है, और यदि तुम्हारे स्वामी में पौरुष होता, पराक्रम होता, तो समुद्र न सुखा देते, पुल बनवाए। क्या यही प्रभुता है? नाघई खग, नाघई खग अनेक बारिसा, सुर न होहिते सुनु सब कीसा। नाघहि खग अनेक बारिसा, सुर न होहिते सुनु सब कीसा। अरे कीसा सुनो वानर, अनेक खग बारिशा नांगही। अनेक खग पक्षी सागर को नांगते हैं, लेकिन वे सूर नहीं कहे जाते। सुरन हो ही ते सुनु सब कीसा, वे सब वीर नहीं कहे जा सकते। तुम सोचते हो समुद्र पर पुल बना के इस पार आ गए तो बड़े वीर हो गए, नहीं। चलो माना कि समुद्र पार कर गए, लेकिन एक छोटा समुद्र पार कर गए, और जिन समुद्र को पार करना है उस समुद्र के बारे में सुनो। मम भुज सागर बल जल पूरा, मम भुज सागर बल जल पूरा। जहाँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा, जहाँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा। मम भुज सागर, मेरी भुजा सागर है, और मेरा बल ही जल है, जिससे पूरा माने परिपूरित है। मेरी भुजा रूपी सागर मेरे बल रूपी जल से परिपूरित है। जहाँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा, जहाँ बहु सूरा सुर नर बूढ़े, जहाँ बहुत से सूरवीर, सुर माने देवता, नर माने मानव, डूब गए, मर गए, डूब डूब करके। श्री अंगद जी ने श्री परशुराम जी के फरसे को सागर कहा था। जासु परशु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जहि देखत भागा, सो नर क्यों द शीस भागा। रावण कहता है
मेरी भुजा सागर है। देख रहे हो 20 भुजा, ये भुजा सागर है। और मेरे बल, बाहों में जो बल है, मेरा जो बल है बाहों में, ये बल है, ये जल है, पूरा परिपूरित है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता मनुष्य डूब गए। 20 पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जो पायहि पारा। 20 पयोधि अगाध अपारा, ये 20 पयोधि अगाध अपारा। 20 पयोधि माने सागर, ये 20 सागर, मेरी भुजा रूपी सागर अपारा अगाध 20 पयोधि। अगाध माने अथाह, अपार माने अनंत, अपार 20 सागर है। को अस वीर जो पाए ही पारा, कौन ऐसा वीर है जो इस भुजा रूपी सागर को पार पाएगा? अर्थात कोई नहीं। वैसे मैं 2 भुजा से ही सब काम किया हूं, 18 भुजा यूं ही अभी अमनिया है, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यदि वक्त पड़ा तो 20 सागर से मैं जब लड़ूंगा, कौन मेरे सामने ठहर सकता है? कोई नहीं। दिग्पालन मैं नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। रावण सोचा कि यूं ही कहूँगा तो ये बानर फिर कहेगा गाल बजा रहे हो, इसलिए मैं कुछ परिचय दूं, बताऊं कि मैंने अपनी भुजा से क्या किया है। दिग्पालन हमें नीर भरावा। दिग्पालन माने दिशाओं के पालने वाले दिग्पाल लोग जो हैं, उनसे मैंने नीर भरावा माने पानी भरवाया, पानी भरवाया। देखो, पानी भरना छोटा काम है। कोई बड़े लोगों से कह दो कि देखो तुम केवल पानी भरो, तो उसको बहुत संकोच लगता है, उसके लिए शर्म की बात हो जाती है। बताओ, मुझसे पानी भरवा रहे हो? मतलब यह है कि जो जिस कार्य के योग्य हैं उसके अनुरूप कार्य न दे करके और उसको छोटा काम दीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी हीनता हुई। रावण कहा कि दिक्पालों से मैं पानी भरवाता हूं, तुम पानी भरो। भूप सुजस खल मोहि सुनावा। अरे खल वानर, तू एक राजा का सुजस मुझे सुना रहे हो, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। दिग्पालन में नीर भरावा। दिग्पाल लोग मनुष्य से विशेष होते हैं, मनुष्य उनको पूजते हैं, उनको मैंने पानी भरवाया। तुम एक राजा के सुजस मुझे सुना रहे हो। और सुनो, जौ पै समर सुभट तव नाथा, पुनि पुनि कह सिजा सुगुण गाथा। जो पै समर सुभट तव नाथा। जौ यदि, पै माने निश्चय ही, तब नाथा माने तुम्हारे स्वामी, जासुगुण गाथा, पुनि पुनि कहसी। समर सुभट, समर में सुभट है, तो ये बताओ
कि वे बार बार दूत क्यों भेजते हैं, शत्रु से प्रीति क्यों करना चाहते हैं। इस प्रकार से रावण कह करके फिर से अपनी भुजा के पराक्रम को अंगद जी के सामने रखता है। अंगद जी मौके की तलाश में है कि कहाँ से इनको रोकूं और कैसे बोलूं, और उनको मौका मिलता है और फिर बोलते हैं। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं प्रहृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।